हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो बात करेंगे आज न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो एचपी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। और एडवोकेट जनरल किस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उससे रिलेटेड आपको याद रखने की जरूरत है, सारी जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और अगर आप एसआई का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश की जो सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार है, उन्होंने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनूप रतन को अपना राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जो है वो नियुक्त किया है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल है यानी कि महाधिवक्ता है, वो कौन है? वो है आपके अनूप रतन। और जो प्रीवियस थे वो थे आपके अशोक शर्मा। तो ये किसको रिप्लेस करेंगे? अशोक शर्मा को रिप्लेस करेंगे। इमेज आप यहां पर जो है वो देख सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो है वो पूछ ली जाए। सबसे पहले आर्टिकल से रिलेटेड टू एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट के, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से? सबसे पहला आर्टिकल 165, जो कि राज्य के महाधिवक्ता यानी कि पद का जो है वो उल्लेख करता है, यानी कि राज्य में जो है वो एक महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का पद होगा। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये बताया गया है आपका आर्टिकल 165। फिर आता है आपका आर्टिकल 177 यानी कि राज्य विधायिका के सदनों और इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार, कि जो एडवोकेट जनरल है उसका राज्य विधायिका को लेकर और उसकी जो समितियां हैं उसको लेकर क्या क्या अधिकार हैं, वो सारे बताए गए हैं आपके 177 में। और फिर 194 आता है यानी कि महाधिवक्ता की शक्तियां, उसके विशेष अधिकार और उसकी प्रतिरक्षा। ये किसमें बताई गई है? ये आपकी बताई गई है 194 में। तो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट के, उनसे रिलेटेड 3 आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, 165, 177, 194। और कौन बना है हिमाचल प्रदेश का? वो बने हैं अनूप रतन। ये चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। आगे चलते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में। अगर बात करें कि इनकी नियुक्ति जो है वो कैसे होती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? सरकार की सलाह पर, यानी कि जो सरकार उस समय होगी उनकी सलाह पर जो है वो नियुक्ति की जाएगी। तो इनमें क्या होना चाहिए कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। साथ साथ 10 वर्षों तक न्यायिक अधिकारी या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का इनको अनुभव होना चाहिए। साथ साथ ये भारत के नागरिक होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर इनमें हो तो ये जो है वो फिर नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल संविधान के द्वारा जो है वो निश्चित नहीं किया गया है, और ना ही इनको किस तरीके से हटाना है इसके बारे में संविधान में बताया गया है। तो इनका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है और ना ही इनको हटाने की प्रक्रिया संविधान में बताई गई है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब सामान्यतः ये होता है कि जब नई सरकार बनती है तो ये उसके साथ साथ जो है वो त्याग पत्र दे देते हैं। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में अभी नई सरकार बनी है, तो आपके जो महाधिवक्ता हैं वो भी आपके नए बने हैं। तो आप जितना ये मान लीजिए, आप अब जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। अगर तो आपको यहां पर टाइम पीरियड दिया है कि भाई सरकार जितने साल तक रहती है उतने साल आपसे ऑप्शन में दिए गए, तो आप उसको क्लिक करोगे, ठीक है, यानी कि उसको आंसर सही लगाओगे। बट अगर ये बोला गया है कि कोई निश्चित संविधान में नहीं बताया गया, अगर ये ऑप्शन आपका कहीं पर दिया गया है तो आप इसको जो है वो टिक करोगे, तो ये आंसर जो है वो आपका सही रहेगा। वो अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वो बने रहते हैं और राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र जो है वो दे सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसको त्याग पत्र देते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र जो है वो राज्यपाल को देते हैं। बाकी सामान्यता सिंपल सी बात ये है कि जब तक गवर्नमेंट चलती है तब तक इनका पद बना रहता है, और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो इनका ये जो है वो त्याग पत्र दे देते हैं। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। आगे बात करते हैं, राज्य में वह मुख्य कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये होते हैं आपके महाधिवक्ता, ये राज्य के मुख्य कानून अधिकारी होते हैं। अब इनके कार्य क्या क्या होते हैं? राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हैं, तो उन पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये सजेशन देते हैं। फिर विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करते हैं जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। राज्यपाल ने कुछ इनको कर्तव्य सौंपे हैं तो उनका ये जो है वो पालन करते हैं। बाकी संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का ये जो है वो निर्वहन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इनका काम होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये मुख्य कानून अधिकारी होते हैं, तो कानून से रिलेटेड यानी कि लॉ से रिलेटेड जितनी भी सलाह होती है गवर्नमेंट को, ये जो है वो इनके द्वारा दी जाती है। आगे बात करें तो अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तो इनको क्या क्या अधिकार है? सबसे पहला यह है कि अपने कार्य से संबंधित कर्तव्यों के तहत वो राज्य के किसी भी न्यायालय में जो है वो सुनवाई कर सकते हैं। उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का जो है वो अधिकार है। तो ये क्या है कि बिना मताधिकार के भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है। वह सभी विशेषाधिकार जो और भत्ते जो मिलते हैं विधानमंडल
मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य को, वो भी इनको जो है वो दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि इनको क्या क्या राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, ये आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा। उसके अलावा क्या क्या चीजें जो हैं वो ये करते हैं वो समझ आ गया होगा। मेन चीज क्या है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये चीज आपको याद रखनी है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये बने रहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब तक गवर्नमेंट आपकी वर्क कर रही है स्टेट में, तब तक जो है वो इनका वर्किंग चलता रहता है। जैसे ही गवर्नमेंट अपना त्याग पत्र देती है, ये भी अपना जो है वो त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। बाकी आर्टिकल्स, आर्टिकल 165, आर्टिकल 177 और आर्टिकल 194। उसके अलावा जैसे पहले अशोक शर्मा थे, तो अब हिमाचल प्रदेश में नई गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस, तो अब जो है वो अनूप रतन होंगे आपके एडवोकेट जनरल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।